मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने पति अजय के साथ नहीं रहना चाहती। उमा ने मायके आकर यह बात अपनी माँ और पिताजी को बताई। माँ ने अपनी बेटी उमा की बात सुनकर कहा, तेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। तेरी गोद में 2 वर्ष का बेटा और 1 वर्ष की बेटी भी है, लेकिन दामाद से ऐसी क्या गलती हुई जो तू उनसे तलाक लेना चाहती है? तब उमा बताने लगी, मेरे पति अजय मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। महीने 2 महीने में मेरे लिए नए कपड़े लाते रहते हैं। पिछले महीने सोने की कंगन भी बनवाए थे। घर में घी, दूध, फलों की कोई कमी नहीं है। जेब खर्च भी मुझे समय समय पर मिलता रहता है। पराई स्त्री को तो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखते। शराब में तो कभी हाथ ही नहीं लगाते। नशे से हमेशा दूर रहते हैं। सुबह उठकर हमेशा गीता जरूर पढ़ते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करना और उनके सम्मान चुप रहना, ऐसे गुण है उनके भीतर। बच्चों को हमेशा सीने से लगाए रहते हैं। घर के काम काजों में भी मेरे साथ हाथ भी बटाते हैं। कुछ लोगों तो उन्हें जोरू का गुलाम भी कह देते हैं, लेकिन वह कभी बुरा नहीं मानते। बस उनमें एक कमी है, घर आते ही सबसे पहले सासू माँ के कमरे में चले जाते हैं। घंटों घंटों बातें होती रहती हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वह अपनी माँ के साथ बैठकर मेरी बुराइयाँ तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार दीवार के पीछे से लगाकर भी सुना, लेकिन बड़ी धीमी धीमी बातें करते हैं। कमरे से बाहर आवाज़ भी नहीं आती। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मम्मी जी से इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे, तो कहते हैं कुछ नहीं, 3 साल यही सब ड्रामा चल रहा है। उमा अपनी बात पूरी कर चुकी थी। सामने उमा का पति अजय गेट पर ही खड़ा था। अंदर आते ही सासू माँ और सास ससुर जी के पैर छूते नमस्ते कहकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उमा अपने पति को देखकर सकपका गई। सोचने लगी, उन्होंने कहीं मेरी बात सुन तो नहीं ली। तब अजय ने बताया, मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और तलाक की नौबत आ जाएगी। आज से 3 वर्ष पहले जब उमा पत्नी बनकर हमारे घर आई थी, तब हमारे वहाँ एक पंडित जी पधारे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आपकी पत्नी उमा 3 साल के बाद तलाक लेने की जिद करेगी। तब से लेकर आज तक माँ मुझे यही समझाती रही कि अपनी पत्नी उमा को भरपूर प्यार देना, अच्छे से देखभाल करते रहना, बाहर अधिक ना घूमना, काम मन लगा कर करना, बुरे दोस्त और बुरी चीज़ें से दूर रहना। तब से मैं पत्नी का ख्याल रखने लगा। उमा को प्यार, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान करता रहा ताकि वह तलाक ना दे और पंडित जी की बात सच ना हो जाए। ड्यूटी से आने के बाद जब भी मैं माँ के कमरे में जाता तो माँ हमेशा कहती, बेटा पत्नी के लिए कुछ न कुछ फल वगैरह खाने के लिए अवश्य लाया कर। मैं भी सर हिलाकर कह देता, अभी 2 किलो सेब लाया हूँ, कल 1 किलो आम लाया था। माँ तुम चिंता मत करो, जितना मुझसे हो सके मैं फल आदि ज़रूर लाऊंगा और पत्नी की देखभाल करूंगा। अब तो 2 बच्चे भी हैं, उनके लिए भी खिलौने, नए कपड़े और खाने पीने का सामान की मुझे लिस्ट बना दिया करो। मेरी माँ रोज़ मेरे लिए एक लिस्ट बना देती। दिन भर माँ देखती रहती कि पत्नी उमा और बच्चों का क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। वह शाम को लिस्ट बनाती और अगले दिन मैं वही सामान बाज़ार से खरीद ले आता हूँ। अजय की बात खत्म होने बाद उमा के पिताजी बोले, ओह तो ये सब बात है, हमारा दामाद तो हीरा है, हीरा। इससे यह पता चलता है कि पंडित जी की भविष्यवाणी भी सच हुई। उमा ने आखिर तलाक लेने की बात कह ही डाली, लेकिन पति चाहे तो भविष्यवाणी भी फेल कर सकते हैं। सासू माँ ने अजय को गले लगा लिया। उमा अपने पति अजय को देख मुस्कुरा दी और पैर छूते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अजय, तुम और मेरी सासू माँ मेरे लिए, मेरी ज़रूरत के लिए मेरी चिंता करते रहते। मेरी नज़रों में आपका प्यार आपके प्रति और बढ़ चुका है। उमा उसी समय बच्चों को तैयार करके उल्टे पाँव ही अजय के साथ तुरंत अपने ससुराल पहुंच गई। उमा समझ चुकी थी, माँ और बेटे के बीच जो भी बातें होती थी वह मेरी और घर की भलाई के लिए ही होती थी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी पत्नी गलतफहमी की शिकार हो गई।